तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पर जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं आपके लिए नवरात्रि के पावन पर्व पर एक और बेहतर साधना लेकर आया हूँ। मित्रों, इससे पहले मैंने नवदुर्गा के ध्यान एवं मंत्र, उनकी जो नित्य पूजा करने का विधान था वह आपके सामने रखा था। और अब जो मैं विधान आपके सामने रख रहा हूँ वह विधान कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना है, लेकिन साधना कुछ थोड़े बहुत ही लोग जानते हैं। हम ये जानते हैं कि नवदुर्गा के जो नाम है वह है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये शैव संप्रदाय के अंतर्गत इनके 9 नाम दिए हैं। पर हम ये नहीं जानते हैं कि इसके अलावा भी अलग संप्रदाय में वो नवदुर्गा अलग हैंगी, तो उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। और काफ़ी कुछ हैगा जो देवी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वो कौन कौन सी शक्तियां हैं। उसके आधार पर ही हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। दक्षिण मत यानी दक्षिण, जो भारत में दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ पे उन पे जो नवदुर्गाओं को माना जाता है। देखिए, औपचारिक तौर पे तो वहाँ पे जो नवदुर्गा है वो यही हैं जो हमने अभी बताई आपको, शैव संप्रदाय के अंतर्गत। पर जब वहाँ दीक्षित होते हैं तो वो जो 9 दुर्गाओं की, 9 देवियों की पूजा करते हैं वे कौन हैं, उनके नाम समझ लीजिए। वन दुर्गा, शूलिनी दुर्गा, जातवेद दुर्गा, शांति दुर्गा, सबरी दुर्गा, ज्वाला दुर्गा, लवर दुर्गा, दीप दुर्गा, आसुरी दुर्गा। ये 9 रूप हैं इस प्रकार। इसी प्रकार मंत्र महावरे तंत्र के अनुसार, मंत्र महावरे तंत्र के अनुसार जो 9 एक ये तंत्र शास्त्र है जो 9 दुर्गा बताते हैं, उसमें वो इस प्रकार हैं: जया, विजया, भद्रा, भद्रकाली, सुमुखी, दुर्मुखी, प्रज्ञा, व्याघ्रमुखी, सिंहमुखी। इस प्रकार से है। उग्र चंडा कल्प अग्नि पुराण के अंतर्गत जो 9 दुर्गा हैं वह इस प्रकार हैं: रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडावती, चंडारूपा, अतिचंडिका, उग्रचंडा। और इसके बाद जो अन्यत्र जहाँ कहीं भी जगह पे इनकी पूजा होती है वहाँ जो 9 दुर्गा मानते हैं वह इस प्रकार हैं, जिसमें एक जगह उल्लेख इस प्रकार से मिलता है: नीलकंठी, क्षयमंकरी, हरसिद्धा, रुद्रांश दुर्गा, वन दुर्गा, अग्नि दुर्गा, जय दुर्गा, विंध्यवासिनी, रूप मारी। और दूसरी जगह जो अन्यत्र हमें एक और उल्लेख मिलता है 9 दुर्गा का, वह इस प्रकार है: जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री। तो आपने ये देखा कि अलग अलग जगह अलग अलग हमें नवदुर्गाओं की जानकारी मिलती है। और कुछ ने तो उनके नाम सुने हैं पर साधना अभी तक कभी किसी के सामने आई नहीं। आप विश्वास रखिए, समय समय पर ऐसे ही शुभ अवसर पर, नवरात्रि के समय समय पर, ये जो जितनी भी शक्तियों के उल्लेख हमने किया है उनमें से ज़्यादा सबकी हम साधना देने की अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो लोग इनके उपासक भी हैं, कई लोग यहाँ तो कोई इष्ट भी हैं, तो उनको वो पूज सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। अब आते हैं जो आज जो साधना है वो दक्षिण मत के अनुसार जो पहली देवी हैं वन दुर्गा, उनकी साधना है। कुछ समय पूर्व मेरे YouTube पर कमेंट किया गया था कि माँ वन दुर्गा की साधना के बारे में बताइए, इनसे क्या लाभ है। तो मित्रों, वन दुर्गा भगवती का एक स्वरूप है और वन से आपको समझ में आता है जंगल, प्रकृति। उसकी जो आदिश्वरी देवी हैं, उसकी जो देवी हैं
इनके ऊपर स्वामित्व जिनका है वह भगवती वन दुर्गा का है। यानी वन, प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब पर इनका अधिकार है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि नेपाल में इनका एक मंदिर है। जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था अज्ञातवास के दौरान ही जंगल में, और उनको वन दुर्गा का नाम दिया था। इनका जो वहाँ नेपाल में जो मंदिर है उसमें इनका जो दिन है वह मंगल और शुक्रवार रखा गया है। ये मंदिर चारों तरफ से खुला हुआ है। कई बार लोगों ने प्रयास किया इसको निर्माण करने की, इसकी दीवारों की, पर वह असफल रहे और ये खुला हुआ ही है। तो एक उल्लेख यह भी मिलता है, एक इनका मंदिर बिहार में मिलता है और एक तमिलनाडु में। तो ऐसे कई इनके मंदिर हैं, लेकिन प्राचीन इतिहास के हिसाब से देखें तो नेपाल में काफ़ी प्राचीन मंदिर है वन दुर्गा माँ का, ऐसा इनका उल्लेख मिलता है। अब दूसरी बात यह आती है कि इनकी साधना करने से लाभ क्या है। तो मित्रों, लाभ तो बहुत हैं। पहला लाभ तो ये होता है कि आप धन संपदा से परिपूर्ण हो जाते हैं, आपको पूर्ण तरह से रक्षा प्राप्त होती है। खासकर वन में, जंगल में आप जाते हैं, रक्षा हर जगह प्राप्त होती है। खासकर उन जगहों पे तो और सुरक्षा प्राप्त होती है जहाँ पर आप जीव जंतु हैं, हिंसक पशु पक्षी या विषैले जीव जंतु हैं, वहाँ पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। और व्यक्ति को वर्तमान, भूत, भविष्य लगभग पूरा ज्ञाता हो जाता है। उसे अपने आप ये शक्तियाँ प्राप्त होने लग जाती हैं। ये वन दुर्गा साधना के लाभ हैं। लेकिन ये साधना हर मंत्र के नहीं है। यूँ तो तंत्र शास्त्र के अंतर्गत इनके बहुत सारे मंत्र हैं, पर आज हम जिस मंत्र का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं और जिस मंत्र की बात कर रहे हैं उससे सारे लाभ मिलते हैं। इसलिए ये मंत्र अति दुर्लभ है। दुर्लभ तो संसार में हर चीज़ है जो कि आपको आसानी से ना मिल पाए। आने वाले भविष्य में अब जब भी नवरात्र आएंगे चैत के, उस समय में हम जो दक्षिण मत के अनुसार जो 9 दुर्गा हैं, उन 9 देवियों का ध्यान, मंत्र, साधना, पूरी क्रिया देंगे यंत्रों सहित। ये पहली बार आपके सामने उपस्थित होगी ये चीज़ें। तो मित्रों, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी रहस्य नहीं रहेगा। आपके सामने हर चीज़ उजागर होगी, हर हालत में, हर कसौटी पर। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान लगाना होगा, क्योंकि बिना ध्यान के तो कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन उससे पहले जो साधना से पूर्व सारी क्रियाएं होती हैं, मैं हमेशा बताता हूँ और इस बार भी बोलूँगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि साधना कैसे करें। तो कभी भी कोई साधना करते तो उससे पहले वो सारी क्रियाएं करनी होती हैं। तो कृपया वो साधनाएं, क्रियाएं जरूर करें और संकल्प लें जिस साधना को आप कर रहे हैं। संकल्प भी उसके अंदर दिया है। तो हर चीज़ को आप स्पष्ट समझें मित्रों, क्योंकि अगर आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी तो आप इसमें लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात मित्रों, क्षेत्र ये एक ऐसा है जिसमें बिना गुरु के आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो पहले तंत्र क्षेत्र में योग गुरु से दीक्षित हो, उसके बाद ही इन साधनाओं में उतरें। क्योंकि अगर आप असफलता का मुंह देखेंगे तो आप मंत्र को दोष देंगे, मेरे कहेंगे साधना ही गलत है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र की बात की जाए तो ओम नमः शिवाय भी भगवान का पंचाक्षरी मंत्र है, भगवान शिव का। आप उसका जाप कर लीजिए तो आप उसमें ही सफल नहीं होंगे, क्योंकि बिना गुरु के कभी सफल नहीं सकते। क्योंकि आपके अंदर शक्ति का संचार ही नहीं होगा, आपको वो ऑरा प्राप्त नहीं होगा जिसके द्वारा आप साधना में सफल हो सके। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और दूसरी बातें जो होती हैं, जो आने वाली समस्याएं होती हैं, संकट होती है, कोई भी शक्ति जब आती है, उसको बुलाते हैं तो वो भी आपकी परीक्षा लेती है। तो उस चीज़ से अपना बचाव करने के लिए आपको ज़रूरी है कि गुरु दीक्षा लें, योग गुरु को धारण करें, उनके गुरु मंत्र का जाप करें, जिससे आपके अंदर वो ऑरा प्राप्त हो सके। अब आते हैं मूल साधना पे।
इस साधना में हमने जो मुख्य चीज़ रखी है वह क्या है कि इस साधना में 4 चीज़ों में विभाजित किया गया है। ध्यान मंत्र, ये सारी क्रियाएं हम आपको देंगे। वन दुर्गा मंत्र, विनियोग, अंगन्यास। मित्रों, विनियोग किसे कहते हैं? विनियोग में क्या होता है कि विनियोग में श्लोक दिए होते हैं संस्कृत का, उस जल हाथ में लेते हैं और विनियोग का उच्चारण करके जल को भूमि पर छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम विनियोग करेंगे और विनियोग करने के बाद फिर हाथ में अक्षत यानी चावल और पुष्प लेंगे। अक्षत इसलिए बोला जाता है चावलों को, उस ऐसे चावल के दाने जो कहीं से भी टूटे हुए नहीं हो, बिल्कुल सजे। तो चावल ऐसे लेना आप जो टूटे नहीं हो। पूजा में हमेशा अक्षत का प्रयोग होता है, जो सजे हुए चावल होते हैं। इस बात को मित्रों आप समझ लें, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि इस भाषा में इसको बोला जाता है, पर बोला क्यों जाता है उसका कारण समझ लें। तो चावल ऐसे लें अच्छी क्वालिटी के, जो टूटे ना हो। तो अक्षत लें और जल लें हाथ में और थोड़ा सा पुष्प ले लें और भगवती का आंख बंद करके ध्यान करें। ध्यान करके सामने माँ दुर्गे की फोटो लगाएं और उन्हीं को ध्यान करें और ध्यान करते हुए ध्यान का मंत्र पढ़ें और उसके बाद मूल मंत्र का जाप करें। लेकिन मित्रों, जो मैंने आपको बताया था कि साधना कैसे करें, वो सारी क्रिया पहले करनी है। उसमें एक चीज़ का अंतर है, उसमें जो न्यास की विधि दी है मेरे उस वीडियो के अंदर, वो न्यास आपको नहीं करना है, बल्कि भगवती से संबंधित न्यास है वो यहाँ से करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको न्यास मिलेगा, तो वो न्यास की क्रिया आपको करनी है, ना कि वो जो आपको पिछले वीडियो के बारे में बता रहा हूँ कि साधना कैसे करें। तो ये चीज़ आप बस खाली इतना सा अंतर है। ये तो भगवती की दुर्लभ साधना है और इसमें आपको लाल रंग की माला की आवश्यकता होती है, खासकर लाल चंदन की। पर लाल चंदन की उपलब्ध नहीं है तो आप इनकी जगह रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। और इस मूल मंत्र की आपको सिर्फ 5 दिन साधना करनी है। मित्रों, अच्छी तरह समझ लें, लेकिन ये साधना एकांत में होनी है और दिशा आपकी पूर्व रहेगी। लाल रंग का आसन होगा और वस्त्र भी आपके लाल होंगे और सामने बाजोट यानी चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर भगवती को स्थापित करेंगे। और जो मूल पूजन होते हैं वो गणपति पूजन होता है और संक्षिप्त नवग्रह पूजन होता है। और अगर आपके गुरु हैं तो गुरु का पूजन करना आवश्यक है, मानसिक रूप से उनको याद करिए। और उसके बाद जो उन्होंने मंत्र दिया है और जिस माला से बोला उससे एक माला उनके मंत्र की जाप करें और उसके बाद भगवती के मूल मंत्र की 21 माला जाप करें। और ये 5 दिन करनी है आपको, यानी कुल आपका लगभग 10,000 जाप हो जाएगा, यानी 10 सहस्त्र जाप हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ दिन तक रोज साधना के उपरांत कुछ दिन तक रोज एक माला जाप करते रहें सुबह के समय, और बाकी के जो लाभ हैं आपको वह स्वतः ही प्राप्त होने लग जाएंगे। और आप देखेंगे कि आप जीवन में हर तरह से तरक्की कर रहे हैं और आपको ये पूर्ण आभास, भविष्य की बातें, भूतकाल की बातें, सब चीज़ें आपको ज्ञात होने लग जाएंगी और पूर्णतः सुरक्षा प्राप्त होगी। तो काफ़ी दुर्लभ साधना है। इसमें जो मूल मंत्र है वन दुर्गा मंत्र का, वो बताते हैं। तो इस प्रकार है: ओम हुम क्रोम महावय परिपंथिनी वन विहारिणी दुर्गे देवी धन धान्यम रक्ष रक्ष स्वाहा। बहुत ही सरल है मंत्र। भविष्य में जो 9 दुर्गा की साधना जो डाली जाएंगी अब अगली वाली दक्षिण मत से, और उसके अलावा जो और भी चीज़ों का उल्लेख किया है वो भी समय समय पर डाले जाएंगे। उनमें सब में जो भी साधना के मंत्र, ध्यान, न्यास, विनियोग और यंत्र जो भी उपलब्ध हो सकेंगे वह सब आपको दिए जाएंगे और आपके सामने सारी चीज़ उजागर होगी। और इसके अलावा और भी शक्तियाँ हैं तंत्र की, वह तो होंगी ही, लेकिन ये भी होंगी। अभी बहुत रहस्य छुपा हुआ है मित्रों, ये तो कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए आप
कि समुद्र में से आपने एक बाल्टी पानी लिया है, अभी तो कुछ भी साधना नहीं है, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। ये तो शुरुआत है और ये निरंतर इसी तरीके से कार्य होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये साधना पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय माँ जगदम्बा।